और अब रुख करते हैं तेलंगाना की खबरों का। बीजेपी कारपोरेटर्स के तरीक़ेकार पर मेयर, डिप्टी मेयर और टीआरएस कारपोरेटर्स ने नाराजगी जाहिर की है। वाज़ेह है कि कल बीजेपी कारपोरेटर्स ने जीएचएमसी दफ्तर पर एहतजाज के दौरान मेयर और डिप्टी मेयर के चैम्बर में तोड़फोड़ की, दफ्तर में लगाए पौधों को नुकसान पहुंचाया और जीएचएमसी के साइन बोर्ड पर स्याही फेंक दी। मेयर ने बीजेपी कारपोरेटर्स के इस हरकत पर नाराजगी जाहिर की। आज टीआरएस कारपोरेटर्स, मेयर, डिप्टी मेयर ने अपने अपने दफातर को दूध और पानी से धोया है। टीआरएस कारपोरेटर्स व साबिक डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने कहा कि जीएचएमसी की तारीख में पहली मरतबा इस तरह का वाक़या पेश आया है। उन्होंने इस वाक़े की शदीद मजम्मत की है। बल्दिया के तारीख में हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद के बल्दिया के तारीख में कल बहुत तकलीफ दे दिन है। एक तारीख में लिखा जाएगा, कल का जो दिन था एक अंधेरा दिन था, क्योंकि पूरे बल्दिया के तारीख में कहाँ कई बार भी अपोज किया गया, मगर उसके तौर तरीके से जमहूरियत एतबार से अपने गुस्से का एहतजाज किया गया। कल एहतजाज नहीं, एक गुंडों को, रौडियों को लेकर बीजेपी कारपोरेटरों में मेयर साहब के मेयर मैडम के चैम्बर पर आकर एक बीसी महिला मेयर चैम्बर का पर वहां पर झाड़ों को तोड़ा गया और वहां के चैम्बर में फर्नीचर को तोड़ा गया और जो एम्प्लॉयज है वो एम्प्लॉयज पे भी उनको भी मारा गया। तो इस सबको देखा गया तो बीजेपी अपने हरकतों से बाज नहीं आ रही है। मैं बीजेपी के तेलंगाना के प्रेसिडेंट बंडी संजय जी को और बीजेपी के कारपोरेटरों को जल्द से जल्द आप लोग मेयर साहब को, मेयर मैडम को जल्द से जल्द आप सारी बोले, उनसे माफी मांगे, माफी तलब करें। नहीं तो आने वाले दिनों में, क्योंकि तहरीक से निकले हुई पार्टी, तहरीक तेलंगाना से आई हुई पार्टी टीआरएस पार्टी है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आप कल जो आके एहतजाज कहे, एहतजाज कर करके 14 साल हम आए हैं, एहतजाज क्या हैगा, कैसा रहेगा कहकर आने वाले दिनों में बीजेपी पार्टी को बताएंगे। जल्द से जल्द आप मेयर मैडम को माफी तलब करें, वरना आने वाले दिनों में बीजेपी पार्टी हैदराबाद में तारीख में नहीं रहेंगी। जीएचएमसी दफ्तर में बीजेपी कारपोरेटर्स की जानिब से की गई तोड़फोड़ की शदीद मजम्मत की जा रही है। रियासती वजीर केटीआर ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। ट्विटर पर केटीआर ने इस वाक़े की शदीद मजम्मत की। केटीआर ने कहा कि बीजेपी कारपोरेटर्स गौडसे के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उन्होंने हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर से इस मामले में मुलविस कारपोरेटर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। हैदराबाद पुराने शहर के इलाके याकुतपुरा बल्दी डिवीजन संतोष नगर के कम्युनिटी हॉल में फ्री वैक्सीनेशन सेंटर लगाया गया है। इमाम सदर व रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी के हाथों फ्री वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया। जीएचएमसी की जानिब से फ्री वैक्सीनेशन का कैंप लगाया गया है। इस मौके पर रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इमाम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने आवाम से वैक्सीन लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि चंद लोग वैक्सीन से मुताल्लिक गलत अफवाहें फैला रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने इस तरह की अफवाहों पर तवज्जो न देने की आवाम से अपील की। आज भी ये वायरस है और इसके मुकम्मल रोकथाम के लिए मैं खास तौर से बहादुरपुरा मंडल, सईदाबाद मंडल और आपके चार मीनार मंडल और बल्लागुड़ा मंडल के इंचार्ज मंडल में रहने वाले तमाम जिम्मेदारों से, यहाँ के इस चार मंडल में रहने वाले तमाम हजरात से, खवातीन से और 18 साल से जो ज़्यादा उम्र के नौजवान हैं, बुजुर्गों से अपील कर रहा हूँ कि आप ये दूसरा अपना वैक्सीन ले लीजिए। आपके घर तक आशा हेल्थ वर्कर्स आ रहे हैं, आप उनसे ताउन करिए, इंजेक्शन, वायरस का जो इंजेक्शन लीजिए, अपनी जान को बचाइए, अपनी सेहत को अच्छा रखिए और इस वायरस को खत्म करिए। मैं आपको यही बताना जरूरी समझता हूँ कि यूरोप में, रशिया में कोविड तेजी से फैल रहा है। आप देख सकते हैं इंटरनेट पर जाकर के आज भी रशिया में रोज 700 से ऊपर लोगों की मौत हो रही है। यूरोप में, ऑस्ट्रिया में, जर्मनी में अचानक वहां पर कोविड फैल रहा है। और दुनिया में जब किसी मुमालिक में कोविड फैलता है तो खुदा ना खास्ता ये फैलते फैलते दूसरे मुल्क में जाता है, फिर खुदा ना खास्ता हमारे मुल्क तक ना आ जाए।
रच्चाकुंडा पुलिस ने एलबी नगर एसओटी के इश्तराक से फेक जॉब रैकेट का पर्दाफाश किया। ये चारों नौजवान बेरोजगारों को कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग का रोजगार का झांसा देकर नकली अपॉइंटमेंट ऑर्डर देते हुए इनसे रकम बटोर रहे थे। पुलिस ने मंसूबे के तहत इन चारों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से पुलिस ने 5,70,000 रुपए नकद रकम के अलावा नकली अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स और रबर स्टैंप जब्त किए। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर ने बताया कि गिरफ्तार शुदा चारों में से 2 नौजवानों को साल 2016 में भी नकली सर्टिफिकेट मामले में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने इस तरह के अफराद से दूर रहने की आवाम से अपील की। कोंडा एसओटी और एलबी नगर जोन पुलिस ने एक फेक जॉब रैकेट का भांडाफोड़ किया है। उनके पास से 5,70,000 कैश, 24 फेक जॉब अपॉइंटमेंट ऑर्डर, 53 फेक रबर स्टैम्प्स, एक लैपटॉप, एक प्रिंटर और 4 मोबाइल फ़ोन बरामद किया है। ये जो गैंग है खासकर आउटसोर्सिंग के जॉब यहाँ पे पंचायत राज डिपार्टमेंट अपने तेलंगाना गवर्नमेंट का और जुडिशियल डिपार्टमेंट में, जिसमें अटेंडर, जूनियर असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये जॉब के लिए हम आपको एम्प्लॉय करेंगे और आपको फिर तनख्वाह मिलेगा, ये प्रॉमिस देके कम से कम 1,10,000 से इन लोगों ने पैसा कलेक्ट किया है। 24 लोगों से इन्होंने पैसा कलेक्ट किया है 22-23 लाख रुपए तक। और उनको सेंट्रल गुरुद्वारा गौलीगोड़ा हैदराबाद के जिम्मेदारों ने अदाकारा कंगना रनावत के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। गुरुद्वारा के जिम्मेदारों ने बताया कि अदाकारा ने मखसूस तबके को निशाना बनाया है। उन्होंने मुजाहिदीन आज़ादी की तौहीन की है, किसानों की तौहीन की है। सेंट्रल गुरुद्वारा के सेक्रेटरी जोगेंद्र सिंह ने सदर जमहूरिया से अपील की कि उन्हें दिया गया अवार्ड वापस लिया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। महिला जिसका नाम कंगना राणौत है, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बहुत ही बेहुदा किस्म के बयान दे के सिख समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। सिख समाज ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जब देश आज़ादी का जंग चल रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 123 आदमियों के ऊपर कानूनन केस चला के फांसी की सज़ा दी थी। उसमें से अकेले पंजाब से 89 सिख थे जो फांसी पर चढ़ने वाले थे। ये कंगना राणौत को नहीं पता। उस मूर्ख औरत ने ये कहा है कि आज़ादी 2014 में मिली है। आज़ादी 1947 में जब मिली, लाखों लोगों की शहादत के बाद ये आज़ादी प्राप्त हुई। ये उन लाखों शहीदों का अपमान नहीं तो और क्या है। इस अपमान के बदले उसके ऊपर केस करना चाहिए, देशद्रोही का केस होना चाहिए उसके ऊपर, और उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। उसके बाद जब ये आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन का, हमारी बुजुर्ग माताएं इस आंदोलन में सर्दी, गर्मी, बरसात में ठिठुरते हुए वहाँ पड़े थे। उस वक़्त इन्होंने बयान दिया कि ऐसी महिलाएं 100-100 रुपये लेके वो आंदोलन में आती है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। अगर इतना ही तुम में दम था, एक दिन आंदोलन में आके बैठ के दिखाना था, मालूम पड़ता था आंदोलन। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम ओहदेदारों ने एक मुसाफिर के पास मौजूद 2 घड़ियां जब्त की। शारजा से हैदराबाद पहुंचने वाले एक मुसाफिर ने अपनी 2 घड़ियों में गैर कानूनी तौर पर 233 ग्राम सोना लेकर आया था, जिसकी मालियत 11,56,000 रुपए बताई जा रही है। शमशाबाद पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मुसाफिर को तहवील में लेकर पूछताछ का आगाज किया। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 153 नए केस दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 36,570 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 153 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में सबसे ज्यादा 60 नए मामले दर्ज हुए। रियासत में कोरोना से कल 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। मेडचल मलकाजगिरी में 14 और जिला रंगारेड्डी में 12 नए केस दर्ज हुए। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक रियासत भर में 3,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। आलमी आसार कदीमा वीक और आज़ादी का अमृत महोत्सव तकरीबात के तहत हैदराबाद के वुमेंस कॉलेज कोठी में 6 रोज़ा तकरीबात का आगाज हुआ।
इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रीजनल आउटरीच ब्यूरो के नुमाइंदे हरी बाबू ने शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब में कॉलेज प्रिंसिपल उज्ज्वल लता, नायब प्रिंसिपल सबिहा व दीगर ने शिरकत की। पहले सेशन में तेलंगाना के लोकगीत, क्लासिकल गाने और हुब्बुल वतनी पर मबनी नगमों के मुकाबले मुनक्किद हुए। इसके अलावा तलबा की जानिब से फूड स्टॉल लगाए गए थे। करीब 50 मुख्तलिफ कॉलेजों की तालिबात इससे रोज़ा तकरीबात में शिरकत कर रही हैं। As a part of Indian Constitution Day and also World Heritage Week and Azadi Ka Amrit Mahotsav, all three together we are celebrating for a 3 days festival in University College for Women, CHAT. Culture, heritage and art forms of Telangana, where we are going to show our showcase Telangana culture and heritage in the form of songs. We are conducting different competitions. And it is one of the largest book of law. We are all proud to have such a constitution which governs our country. And today as we are celebrating this Azadi Ka Amrit Mahotsav and the Constitution Day, really it is very important for us to know all about our nation, about our constitution, about our freedom fighters, and this exhibition which has been organized so very well. यहाँ पे हम लोग महोत्सव में पार्ट लेने के लिए आए हैं एंड मैं अभी यहाँ पे सोलो सिंगिंग और ग्रुप सिंगिंग पैट्रियोटिक थीम पे पार्टिसिपेट करने के लिए बाहर बहुत एक्साइटेड हूँ। वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र प्रदेश की खबरों का।